भैया जी की विधानसभा विजय राघवगढ़ तहसील में विगत लंबे समय से बंद खदान से सफेद पत्थर का काला कारोबार किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जी की नाक के नीचे उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में चेन माउंटेन पोकलेन मशीन से अवैध खुदाई की जा रही थी। खुदाई बस नहीं बल्कि खुलेआम पत्थर का परिवहन भी किया जा रहा था। इस गोरे पत्थर की काला बाजारी उस समय उजागर हुई जब मीडिया ने अपना फर्ज बड़ी ईमानदारी से निभाते हुए खनिज माफिया को बेनकाब किया। तब जाकर जिला प्रशासन खुद और अपने अधीनस्थ खनिज विभाग को आधी रात में झकझोरते हुए कुंभकर्णी नींद से जगा कर बोला, चल उठ, तेज भाग, कार्रवाई कर। आनन फानन में खनिज विभाग भी आंख मिचता अपनी टीम को तैयार कर राजस्व विभाग और कैमूर थाना पुलिस को लेकर जा धमका जम्मू आनी कला के खिरवा गांव चूना चोरों को दबोचने, जो अवैध खुदाई करके शासन को लाखों का चूना लगा चुके थे और आगे भी लगाने में मस्त थे। मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासनिक टीम के आने की खबर, जब खनिज माफिया और खुद की जमीन से लीज समाप्त होने के बाद भी बंद पड़ी खदान से चूना पत्थर की अवैध खुदाई एवं परिवहन की भनक कैमूर के रहने वाले भूस्वामी जगदीश पटेल और उसके साथी चोर पोकलेन मशीन के जावेद को लगी, तो ये दोनों मुस्तंदे मौकाए वारदात से रफू चक्कर हो गए। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि जब खनिज विभाग की टीम रेड डालने पहुंची तो भारी मात्रा में चूना पत्थर लदा ट्राला को लेकर ड्राइवर पहले ही फुर हो गया। अंत में 3 विभागों की टीम के हाथ आया तो सिर्फ पोकलेन मशीन ऑपरेटर भी टीम की आंखों में धूल झोंकने और खुदाई चल रही घटना से 9-2-11 हो गया। सबसे मजेदार बात यह है कि खुदाई करने वालों के नाम उजागर करने में खनिज विभाग का पसीना छूट गया। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद खनिज विभाग भूस्वामी और पोकलेन मशीन के मालिक का नाम पता कर पाए। खनिज विभाग के सह संचालक रत्नेश दीक्षित ने बताया कि बंद पड़ी लाइमस्टोन की खदान से अवैध खनन करने वाला कैमूर का भूस्वामी जगदीश पटेल और आरटीओ से पूरी छानबीन करने के बाद मशीन मालिक मिस्टर जावेद खान का नाम निकलकर सामने आया है। जबकि जिस रात खनिज विभाग ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया था, उसी रात जन आवाज ने दोनों खनिज माफियाओं को नाम सहित बेनकाब कर दिया था। बावजूद खनिज विभाग ना जाने कौन सी उधेड़बुन में लगा रहा कि नाम उजागर करने में 5 दिन का समय लगा दिया। खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत खनिज विभाग पर सटीक बैठ गई। अब आगे की कार्रवाई करने के लिए खनिज विभाग जी जान से लगा हुआ है। वैसे खनिज विभाग से बड़ा ईमानदार विभाग कोई नहीं है, वरना बंद पड़ी तमाम तरह की खनिज से लबरेज खदानों में अनगिनत गड्ढे न होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। सर, बिजरावगढ़ क्षेत्र में एक अवैध खनन होते हुए पकड़ा गई थी गाड़ी, अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई है? कौन लोग कर रहे थे? कलेक्टर महोदय के निर्देशन में विगत सप्ताह बिजरावगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम खिरवा में अवैध पत्थर उत्खनन के संबंध में कार्रवाई की गई थी, जिसमें परिवहन विभाग से जब्त वाहन के संबंध में जानकारी ली गई है, जिसमें मिस्टर जावेद खान का नाम रजिस्टर्ड है वो वाहन। उसके अलावा राजस्व विभाग के साथ भी जिस क्षेत्र में उत्खनन कार्य की शिकायत प्राप्त हुई थी, जहाँ से गाड़ी प्राप्त हुई है, उसकी भी तफ्तीश की गई है, जिसमें भूमि स्वामी कोई मिस्टर जगदीश पटेल आए हैं, जिनके नाम पर भूमि दर्ज है। सर, ये खनन कब से हो रहा था? जैसा सूचना प्राप्त हुई थी कि विगत 1 सप्ताह पूर्व में ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी लगातार निरीक्षण राजस्व और खनिज दल द्वारा किया जा रहा था। रेकी करने के बाद जैसे ही मशीनरी की जानकारी मिली और उसमें कार्रवाई की गई। तो वहाँ के लोगों का कहना कि करीब 20,000 टन का माल निकाल लिया गया है। पूर्व में वहाँ खदान सैंक्शन रही है, 20 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पर खदान चली है। मिस्टर सरोजनी के नाम पर पूर्व में खदान रही है, जो पिछले 1 वर्ष पूर्व जिस लैप्स हो गई है, जिसमें वो खनन कार्य लैप्स माइंस के ऊपर ही किया जा रहा था, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। लैप्स होने के बावजूद भी वहाँ पे खनन किया जा रहा था और उसी के द्वारा 20,000 टन करीब माल निकाला गया, ऐसा कहना लोगों का वहाँ पे। और माइनिंग विभाग ने तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, ऐसा क्यों? नहीं, जो पूर्व में जो खदान सैंक्शन है और पूर्व में जो खदान में जो खनन योजना के अनुसार जो माल निकला हुआ है वो ऑलरेडी है। लैप्स के बाद 1 सप्ताह पूर्व में इनके द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी, इनके द्वारा किस क्षेत्र में कितना मटेरियल निकाला उसकी तफ्तीश की गई है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आज के पहले आपने कहा था कि वहाँ पे कचरा साफ करने के लिए वो लोग कर रहे थे, ऐसा क्या था जो कचरा साफ कर रहे थे वहाँ पे और किसकी परमिशन से कर रहे थे? अमूमन जो लैप्स खदान हो जाती हैं, लैप्स खदानों के ऊपर जो मलबा का ढेर जमा रहता है,
मलबा का ढेर जमा होने के बाद उनकी तैयारी, नीचे अगर कोई खनिज है जो लो ग्रेड हाई ग्रेड का, उसको पानी की रहती है। इस वजह से जो ऊपरी सरफेस पे जो काम करते हैं, पहले मलबा हटाया जाता है, उसके बाद खनन प्राप्त किया जाता है। तो उस पर कोई अनुमति दी जाती है कि बिना अनुमति के कर सकते हैं? नहीं, अवैध की सूचना मिली जब तो उस पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है।